हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली कूच कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प, ईंट पत्थर चले, बैरिकेड तोड़ नदी में फेंका। विदेशी उड़ानों पर रोक 31 दिसंबर तक बढ़ी, सिर्फ विशेष उड़ानों का संचालन होगा। तट से टकराया चक्रवात निवार, चेन्नई और पुडुचेरी में भारी बारिश। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का निधन। भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 44,489 नए कोविड केस, 524 की मौत। और फुटबॉल दिग्गज डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टरों और पैदल चलकर आ रहे पंजाब के हजारों किसानों को हरियाणा पुलिस ने अंबाला के पास रोक दिया है। इससे भाजपा शासित हरियाणा की पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। अंबाला के पास किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें हैं। इस दौरान ईंट पत्थर भी चले। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर और पुल पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिसे किसानों ने तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसानों को आगे बढ़ता देख पुलिस कर्मियों ने आज सुबह उन पर ठंडे पानी की बौछार की है और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। दिल्ली कूच में पंजाब और हरियाणा समेत कुल 6 राज्यों के किसान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल के किसान भी आज और कल यानी गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली पहुंचकर किसान कानून के खिलाफ विरोध मार्च करने वाले हैं। किसानों के 500 संगठन इस विरोध मार्च में शामिल हैं। इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए किसानों को दिल्ली में किसी भी तरह के जमावड़े और रैली करने की इजाजत नहीं दी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में जाम की स्थिति आ गई है। दिल्ली पुलिस अब बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग कर रही है ताकि किसान दिल्ली ना आ सके। लंबे जाम के कारण कई लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। सिंधु बॉर्डर पर लंबा जाम होने के कारण पुलिस ने अब एक लेन पर बैरिकेड लगाया है। सोनीपत, पानीपत, हल्दाना बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जीटी रोड पर मिट्टी और पत्थर डालकर मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। एडीजीपी संदीप खिरवार खुद वहां मोर्चा संभाल रहे हैं और कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना की महामारी को देखते हुए नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है। नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार 31 दिसंबर तक सिर्फ विशेष उड़ानों का संचालन ही होगा। देश के विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने गुरुवार को इस बाबत निर्देश जारी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष व शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक का मंगलवार की रात 10 बजे निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। उनके बेटे कल्बे सिब्तैन नूरी ने उनके निधन होने की पुष्टि करते हुए बताया कि बीते 17 नवंबर को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से लगातार उनकी तबीयत खराब रही। मौलाना सादिक लंबे समय से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। चक्रवाती तूफान निवार कमजोर होकर अति गंभीर श्रेणी में आ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 नवंबर को तड़के 2:30 बजे तट से टकराने के बाद इसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार घटकर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। तूफान उत्तर पश्चिमी इलाके में आगे बढ़ रहा है। अगले 6 घंटों में ये और कमजोर हो जाएगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। यूपी गुडविल टाइकोंडो एसोसिएशन के तत्वाधान में टाइकोंडो कलर बेल्ट एवं ब्लैक बेल्ट व प्रमाण पत्र का वितरण का आयोजन ओमेक्स R2 सिटी लखनऊ में किया गया। आयोजन के सचिव जावेद खान, महासचिव यूपी गुडविल टाइकोंडो एसोसिएशन ने बच्चों को बेल्ट देकर सम्मानित किया एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS GP चतुर्वेदी, अतिथि के तौर पर हजारी सिंह व दिलनवाज अहमद, असरार खान, राजशेखर सिंह, शाहिद आदि ने बच्चों को प्रमाण पत्र बांटकर उनका मनोबल बढ़ाया। एवं GP चतुर्वेदी ने अपने संदेश में यह भी बताया कि लड़कियों को इस प्रकार की शिक्षा भी अवश्य दिलाएं जिससे लड़कियों का आत्मबल बढ़ेगा और लड़कियों में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत होगी। अपना बचाव करने में टाइकोंडो के माध्यम से वो स्वयं सक्षम होंगी। रेहान
qualified master black belt. आइए सर भाई आप आइए। चिन्हट स्थित दरगाह मीरा शाह पहलवान का सालाना उस वैश्विक महामारी कोरोना के नियमों के अंतर्गत संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में ईदगाह के इमाम हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए एवं मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर हम गरीब कैदियों को सिर्फ 1000 या 2000 की बहुत छोटी रकम की वजह से जेलों में हैं, उनकी रिहाई आर्थिक कारणवश नहीं हो पा रही, अगर हम उनके लिए एक फंड बनाकर उनकी रिहाई का इंतजाम करें तो ये दीन इंसानियत की बड़ी खिदमत होगी। इस बात को दरगाह के सज्जादा नशीं सैयद अतीक शाह ने फौरन कबूल कर लिया और उस फंड का ऐलान कर दिया। मौलाना ने इसकी जिम्मेदारी सैयद अतीक शाह और वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद इमरान खान को देते हुए कहा कि अल्लाह आप लोगों को इस काम में मदद करे। इस मौके पर मुफ्ती नसरुल्लाह ने अंग्रेज लेखक माइकल हॉर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को अपनी लिखी हुई किताब द 100 में प्रथम स्थान दिया है, जबकि वो खुद ईसाई हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि अगर मैं मोहम्मद साहब को प्रथम स्थान पर न रखता तो शायद मैं अपनी किताब के साथ इंसाफ न कर पाता। निजामत गुफरान नसीम अतीक ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया किया एवं जलसे में शामिल मुजीबुर रहमान सिद्दीकी, टाइकोंडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जावेद, अनवर आलम, जफर हसन सिद्दीकी, आकिब मिराज खान, इस्लाम अहमद, सैयद इकबाल मुख्तार आदि कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। हम लोगों को इस बात का ख्याल और लिहाज हर मौके पर रखना चाहिए कि कोई भी महफिल हो और वो महफिल जिसको कि हमारे आका सैयदुल मुरसलीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी से सजाई गई हो, तो उसके कुछ आपकी रहनुमाई में हम सब एक साथ मिलकर मिशन को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और जेल का मसला और जहाँ जितने मसले हैं और जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उसमें आपके साथ। आज लखनऊ स्थित गोमती नगर रोहिणी अपार्टमेंट के पीछे कमला सदन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणविजय सिंह ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संग्राम सिंह राणा के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया। सभा के मुख्य अतिथि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने सहभागिता की। शेर सिंह राणा ने बताया कि आगामी 2022 के चुनाव में पार्टी झंडा नीति के तहत अपने चुनाव को लड़ने का काम करेगी एवं लोक जनशक्ति पार्टी के समूचे राष्ट्र में स्थापित कर देश को समस्त नागरिकों की सुरक्षा संरक्षण हेतु कार्य करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में छोटे दलों के साथ मिलकर पार्टी को विशाल रूप देने का भी काम करेंगे। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं इस कार्यक्रम में सहभागिता की। आज लखनऊ में अनेक सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया और उसमें हमने अपने विचार रखे, जिसमें विचार निकल के आया कि स्वर्ण समाज को भी अपना एक राजनीतिक झंडा बनाना चाहिए जो इस उद्देश्य के लिए बने, न किसी के अधिकारों को छीने, न किसी को अपना अधिकार छीनने। तो हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का गठन किया है जो हरियाणा और बिहार में ऑलरेडी चुनाव लड़ चुकी है पार्टी, और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में आने वाला 2022 का चुनाव पूरी ताकत से किस तरह से लड़ा जाए, इस बात की रणनीति आज सब लोगों ने बनाई। और मुझे विश्वास है कि ये पार्टी न किसी जाति न किसी धर्म के अधिकारों को छीनेगी और न किसी को अपना अधिकार छीनने देगी। इस रास्ते पर चलते हुए देश और समाज का भला करेगी। देखिए, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो जो युवा बेरोजगार है आज की डेट में, जिनकी आवाज़ कोई सड़कों पे नहीं उठाने वाला है, उनके लिए हमने अपना एजेंडा बनाया है कि जब तक सरकार उन्हें रोजगार या कोई नौकरी नहीं देती है तब तक उसको बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान सरकार द्वारा करना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्नातक को योग्य व्यक्ति को रोजगार देना किसी भी सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है।
तो जब तक वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती तब तक कम से कम उसे बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देना चाहिए। आज जो आपकी ये गोष्ठी हो रही है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो भी गोष्ठी हो रही है ये शेर सिंह राणा जी के लखनऊ आने पर सभी जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सभी लोगों को एक साथ बैठ के हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें शेर सिंह राणा जी के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि जैसे हर कोई भी आप एक राजनीतिक पार्टी का नाम लेते हैं, जैसे आप समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। खेल की दुनिया से एक बहुत बड़ी और दुखद खबर आ रही है। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसी महीने की शुरुआत में उनकी ब्रेन सर्जरी कराई थी। उनके दिमाग में खून के थक्के मिले, तब ये कहा गया था कि उनकी शराब की लत छुड़ाने का इलाज करवाया गया है। खेल के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार किए जाने वाले माराडोना ने साल 1986 में विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और इसी खिताबी जीत ने उन्हें दुनिया भर के बच्चे के बीच लोकप्रिय बना दिया था। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने जारी बयान में कहा कि हमारे लेजेंड खिलाड़ी के निधन पर खबर सबसे बड़ा दुख है। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का गुरुवार को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। सादिक अल मेहदी ने संयुक्त अरब अमीरात में अंतिम सांस ली। वो पिछले 3 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे। 84 साल के सादिक अल मेहदी सबसे लंबे वक्त तक सूडान के प्रधानमंत्री रहे। 1989 में सेना ने सत्ता परिवर्तन करके उन्हें गद्दी से हटा दिया था। तब से सूडान में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति के हाथ में सत्ता रहने लगी। हालांकि पीएम पद से हटने के बाद भी सादिक अल मेहदी सूडान के प्रभावशाली नेता रहे और दुनिया में उनकी पहुंच रही। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।